नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मानसून ने प्रदेश में दी दस्तक। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश की जताई संभावना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों, शहरी और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने का किया फैसला। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 182 नए मामलों की पुष्टि। धौलपुर से सबसे अधिक 63 मामले रिपोर्ट। प्रदेश में कुछ स्थानों पर प्रशासन द्वारा धर्मस्थलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज पूर्वी लद्दाख में विभिन्न इलाकों का किया दौरा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आम लोगों की सतर्कता से ही रोका जा सकता है भ्रष्टाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मानसून ने प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। उन्होंने बताया कि जयपुर में भी मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ा है और अभी भी कंडीशन काफी फेवरेबल बनी हुई है, जिसके कारण वो फर्दर जो हिस्से हैं राजस्थान के काफी हिस्सों को कवर कर सकता है। तो जिनको उसने कवर किया है वो वेस्ट राजस्थान में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे जैसलमेर का कुछ हिस्सा, फिर बाड़मेर, जालौर पूरी तरह से है और पाली में भी पूरी तरह से कवर कर लिया है। और ईस्ट राजस्थान के जो हिस्से हैं तो उदयपुर डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, सीकर, सिरोही, राजगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारे कवर हो चुके हैं। झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, ये कोटा डिवीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुके हैं और अजमेर डिवीजन के भीलवाड़ा और अजमेर का कुछ हिस्सा कवर किया हुआ है और सवाई माधोपुर का। तो इस तरह से अच्छी ये शुरुआत हुई है मानसून की राजस्थान में दस्तक देने की, तो और कंडीशन अभी भी फेवरेबल बनी हुई है। श्री गणेश ने बताया कि इस साल मानसून ने समय पर दस्तक दी है और ये तेजी से सक्रिय हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग ने इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है, जो किसानों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बेहतरीन रहेगा। आज प्रतापगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। जिले के सुहागपुरा, खेरोट, मौखमपुरा सहित अनेक स्थानों पर बारिश हुई। अलवर, दौसा और भरतपुर में भी बरसात के समाचार हैं। उधर जैसलमेर के मोहनगढ़ में बिजली गिरने से 8 पशुओं की मृत्यु हो गई। वहीं प्रदेश के उत्तरी हिस्सों सहित कुछ इलाकों में तेज गर्मी और उमस से लोग बेहाल रहे। बीकानेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जयपुर सहित कई स्थानों पर तापमान में गिरावट हुई है। मानसून की दस्तक के बाद जयपुर में सुबह से बादलों की लुकाछिपी चल रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, कोटा, टोंक, बारां, झालावाड़, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर और पाली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस बीच मानसून के आगमन को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सचिवालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। साथ ही जिलों को आकस्मिक योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने आज अंतरिक्ष, बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के निर्णय की पुष्टि की गई। नई दिल्ली में बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि शहरी, सहकारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के कर्जदारों को 2% ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है। सरकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, अपने देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है कि ये सारी बैंक
ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। मुद्रा लोन्स आपको पता है लगभग 18 से 20 करोड़ लोगों को मिले। ये सबसे बड़ा स्मॉल लोन प्रोग्राम्स है। इसके अंतर्गत एकदम ही छोटा जिसका 50,000 तक का लोन होता है उसको शिशु लोन स्कीम कहते हैं और इस ऐसे 9 करोड़ 37 लाख लोगों को लोन मिला है। इन लाभार्थियों को अब ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। श्री जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही डेयरी, पोल्ट्री और मांस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा कोष को भी स्वीकृति दे दी है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। राज्य में पिछले 3-4 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और रोजाना संक्रमण के करीब 300 मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। आज सुबह भी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 182 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 63 मामले धौलपुर के हैं। इसके अलावा जयपुर में 53, भरतपुर में 23, कोटा में 10, नागौर और सीकर में 5-5, दौसा और झालावाड़ में 4-4, सवाई माधोपुर और झुंझुनू में 3-3, बारां, बूंदी, डूंगरपुर और राजसमंद में 2-2 तथा उदयपुर में 1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। आज के मामलों को मिलाकर प्रदेश में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 15,809 हो गई है। इनमें से 12,424 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। अब राज्य में 3,013 संक्रमितों का उपचार किया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज द्वारा आज से कोरोना जागरूकता सप्ताह की शुरूआत की गई है। इसके तहत रोडवेज के सभी प्रमुख बस स्टैंड पर बूथ लगाए गए हैं, जहां चिकित्सा विभाग और रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन बूथों पर यात्रा के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के साथ जिन रूट्स पर बसें संचालित हो रही हैं उसकी जानकारी भी दी जा रही है। प्रदेश में चल रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज उदयपुर में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। कोरोना महामारी के कारण बदलते परिवेश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए रोड मैप जारी किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मौके पर कहा कि आने वाले समय में शिक्षा के प्रारूप और प्रणाली को बदलना होगा ताकि सरकार शिक्षा को देश के हर कोने तक पहुंचा सके। रोड मैप में चरणबद्ध तरीके से अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। साथ ही कक्षा 1 से 5 तक के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक सामग्री दिसंबर 2020 तक तैयार की जाएगी। बाकी कक्षाओं के लिए ये सामग्री मार्च 2021 तक तैयार करने का लक्ष्य है। इस बीच श्री निशंक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इंटरमीडिएट और टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं तथा शैक्षिक सत्र कैलेंडर के बारे में पहले जारी दिशा निर्देशों पर दोबारा विचार करने को कहा है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर जिला प्रशासन ने धर्मस्थलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में आगामी 31 जुलाई तक श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था बंद रहेगी। इसके अलावा राजसमंद जिले के अन्य 2 प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली और चारभुजा मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए यही व्यवस्था लागू रहेगी। राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल के अनुसार राज्य सरकार की आदेशानुसार धर्माचार्यों और अधिकारियों के साथ बैठक में इस बारे में निर्णय किया गया। दौसा जिले के धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर आज जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा और महिला तथा बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और जिले के विभिन्न धर्म स्थलों की समितियों तथा ट्रस्टों के सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में मेहंदीपुर बालाजी और नीलकंठ महादेव सहित दौसा के धार्मिक स्थलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया।
जयपुर पुलिस ने आज से जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी बाजार शाम 8 बजे तक खोले जा सकेंगे और बाजार में प्रवेश और निकास अलग अलग होंगे। सकड़ी गली वाले बाजारों में प्रत्येक दुकान पर 2 स्टाफ और 1 ग्राहक को प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग, अनिवार्य रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज पूर्वी लद्दाख में विभिन्न अग्रिम इलाकों का दौरा किया और चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प के मद्देनजर भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उच्च मनोबल के लिए सैनिकों की सराहना की और उन्हें उत्साह के साथ डटे रहने के लिए प्रेरित किया। जनरल नरवणे ने हाल ही में हुई हिंसक झड़प में चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले भारतीय सैनिकों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आम जन के सहयोग और सतर्कता से ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जयपुर शहर के नए भवन और गृह रक्षा निदेशालय के भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि समय पर सूचना मिलने से भ्रष्ट व्यक्ति को ट्रेस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें आम जनता को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति वालों के खिलाफ भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए अधिकारी ट्रेनिंग से ही पैसा कमाने के बारे में सोचने लगते हैं, जो कि चिंताजनक है। आजकल हालात बड़े गंभीर बन गए हैं। अधिकारी सरकारी नौकरी में आते ही ट्रेनिंग के अंदर ही सोचने लग जाते हैं कि हम सभी ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या क्या काम करना है जिससे कि हम लोग पैसा इकट्ठा कर सकें। तो ये करप्शन की शुरुआत पहले बहुत लंबे समय बाद होती थी। सर्विस में आने के बहुत लंबे अरसे बाद में कोई करप्ट लोग बनते थे और अधिकांश लोग ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते थे और रिटायर होते थे। दुर्भाग्य से आज वो बात नहीं आती। बड़े से बड़े अधिकारी भी इस काम में रुचि लेते हैं, नेटवर्किंग बहुत बने होते हैं हर जगह, इसलिए एसीपी की भूमिका और बढ़ जाती है। एक बार और एसीपी में जो लोग आए उनकी अच्छी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तफ्तीश कैसे करें, क्या करें, जिससे कि टाइम पर हम लोग केस को कम्प्लीट कर सकें। ये काम भी मैं समझता हूँ कि आपको इस रूप में करना पड़ेगा। हेल्पलाइन शुरू करवाई गई है, मैं समझता हूँ कि इसका अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। श्री गहलोत ने कहा कि होमगार्ड के जवानों ने अच्छा काम किया है और उनकी परेशानियों को सरकार जल्द दूर करेगी। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। टोंक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज कार्रवाई करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शिवराम सिंह को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा अधिकारी ने ये रिश्वत परीक्षा के पेपर छपाई के बिलों के भुगतान की एवज में मांगी थी। ब्यूरो ने इस मामले में दलाल शिक्षक सीताराम अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने कुंभलगढ़ और टाटगढ़ अभ्यारण्य की सीमा निर्धारण संबंधी संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने संशोधित अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार जताया है। बूंदी आज अपना 779वां स्थापना दिवस मना रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर कोविड-19 के मद्देनजर हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मानसून ने प्रदेश में दस्तक दी है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों, शहरी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने का फैसला किया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 182 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कुछ स्थानों पर प्रशासन द्वारा धर्मस्थलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज पूर्वी लद्दाख में विभिन्न इलाकों का दौरा किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आम
आम लोगों की सतर्कता से ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।